हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे 1.2 प्रश्नावली का। उसके बाद आगे का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, मैंने दिया था बनाने के लिए, जो बच्चों ने जिन्होंने बनाया और जिन्होंने सेंड किया बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे ने नहीं बनाया, जिन्होंने, प्लीज़ बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नहीं भेजे कोई बात नहीं, लेकिन खुद में बनाने का, प्रैक्टिस करने का एकदम प्रयास कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका जो है कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और ये चैप्टर ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड है। आप कहीं पे भी इतने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप देखिएगा, आपको खुद में पता चल जाएगा कि मैंने कितने बेसिक से बताया है और कितने आसान भाषा में बताया है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे का करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बना करके लाने हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने बनाए, कुछ बच्चों ने नहीं बनाए। तो मैं एक बार फिर से इसके 1-2 क्वेश्चन कर देती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी जो भी हमारे फलन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके लिए हमें जांच करना है कि वो एकैकी और आच्छादी गुण को प्रदर्शित करते हैं या नहीं। यानी एकैकी है या नहीं, आच्छादी है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2 का पहला। fx बराबर दिया हुआ है x² द्वारा प्रदत्त f such that n to n फलन है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसी को कह रहा है कि ये चेक करके बताओ कि ये जो फलन है और वो n से n पे है, n मतलब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पे है, क्या वो फलन जो बनेगा, इस पे हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, वो फलन हमारा एकैकी है या आच्छादी है या नहीं, ये चेक करके बताना है, ठीक है। तो पहला काम मैंने बोला है आप लोगों को कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसका तीर आरेख खींचते हैं, ठीक है। तीर आरेख यहाँ पे हमारा किसका होगा, n और n के साथ, यानी इस साइड हमारा n होगा और इस साइड भी हमारा n ही होगा। और हमारा इसमें दोनों n पे जो है हमारा क्या होगा, फलन होगा, ठीक है, fx। और वो fx हमारा क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, गिवन है। अब n का मतलब तो होता है प्राकृत संख्या, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। उसी तरह से ये भी 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये वाला जो वैल्यू है इसे हम क्या मानते हैं, एक तरह से ये हमारा x का मान है, और इधर वाले n को हम लोग क्या मानते हैं, y का मान, ठीक है। यानी इस वाले n को है तो ये प्राकृत संख्या, लेकिन इन सारे प्राकृत संख्या को हम मान लिए कि वो x है, ठीक है। यानी x जहां पे भी आए तो हम इसमें से कुछ भी रख सकते हैं मान। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डब्बा है और उस 2 डब्बे में, ठीक है, एक है लाल कलर का डब्बा और एक है ब्लू कलर का डब्बा, और इस सब में क्या है, चॉकलेट्स हैं और इधर भी चॉकलेट्स है तो दोनों में चॉकलेट्स ही। जैसे यहाँ पे दोनों में क्या है, प्राकृत संख्या है, यहाँ पे भी दोनों में चॉकलेट्स ही है, लेकिन यहाँ पे एक नाम क्या रख दिया है कि ये लाल कलर का डब्बा है और ये कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों में प्राकृत संख्या ही है, लेकिन एक प्राकृत संख्या को जो हमारा प्रांत है उसको हमने x मान लिया है, और जो इधर प्राकृत संख्या है जो हमारा सहप्रांत है उसको हमने y मान लिया है, ठीक है। यह बात क्लियर हुआ। अब आगे हमारा काम क्या होता है कि जो भी प्रांत में अवयव हैं उन सब को हम इस फंक्शन में रखते हैं। क्या करते हैं उसको, यानी प्रांत में जो भी अवयव होंगे उसमें से किसी को भी हम लेकर के इस फलन में रखेंगे, ठीक है। तो फलन हमारा दिया हुआ है fx बराबर x²,
ठीक, तो अब हम x की जगह पे, मैंने बोला था ना यहाँ पे x है, यानी इस x का तो मान ये सारे हैं 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, तो आप कोई भी मान लेकर के इसमें रख सकते हो। तो x का मान मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे x का मान 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1। फिर हमने 2 लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4, यानी अगर हमने 1 लिया x का मान तो हमें 1 प्राप्त हुआ। क्या मिला हमें 1, यानी इस 1 से हमारा फलन संबंधित है। और फिर जब हमने 2 लिया तो हमें प्राप्त हुआ 4, यानी जब हम 2 लेते हैं प्रांत से अवयव तो हमें सहप्रांत में ये कहाँ पे संबंधित होता है 4 में संबंधित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9, तो यहाँ पे प्राकृत संख्या है तो 9 तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो मान लो यहाँ पे 9 है तो ये इससे मिलेगा। फिर 4 लेंगे तो 16, इस तरह से अवयव हमारे बहुत सारे मिलेंगे। तो अब ये एक तरह से हमारा तीर आरेख बन गया है। अब इससे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो तीर आरेख बना है वो एकाकी है। तो आपको खुद व खुद दिख रहा है कि एक अवयव एक से ही मिल रहा है, एक अवयव एक से ही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ फलन है वो फलन हमारा एकाकी है, ठीक। एकाकी तो हो गया ये। अब उसी में कह रहा है ये भी जांच करो कि क्या ये जो है आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है कि कोई भी फलन आच्छादक तब होगा जब सहप्रांत के एक भी अवयव बिना संबंधित के ना हो, यानी खाली ना हो। तो यहाँ पे तो हमारा अवयव खाली है, ये भी अवयव खाली है, तो इसका मतलब कि ये दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है। अब इसी को हम लोग लिख करके प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहला काम हमारा एकाकी के लिए, ठीक है। तो एकाकी के लिए रूल क्या है मैंने बताया है, fx1 बराबर fx2 होता है। लेकिन कब होता है, अगर ये fx1 बराबर fx2 होता है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा fx है x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे x2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे x2 का स्क्वायर। अब मालूम है कि स्क्वायर जब दोनों साइड हो तो वो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, यानी हमें x1 बराबर x2 मिल गया है। तो जब इस तरह से आप करें fx1 बराबर fx2 और उसको सॉल्व करें तो और अगर आपको x1 बराबर x2 मिल जाए तो आप कह देंगे कि चूंकि इसलिए दिया गया फलन एकाकी है, ठीक है। एकाकी हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए हमने रूल पढ़ा है कि fx बराबर क्या होना चाहिए y, और y आपको पता है क्या है, y हमारा n है। n मतलब प्राकृत संख्या, यानी y जो हम माने हैं, किसको माने हम लोग, y n को माने हैं। यानी हम कुछ भी अवयव निकालेंगे y का तो वो कहाँ से आएगा, इस n में से आएगा। तो यानी हम यहाँ पे लिख देंगे कि y जो है n का अवयव है और ये x भी हमारा किसका अवयव है, n का ही। यहाँ पे x है ना, n का ही अवयव है। अब हमें मालूम है कि fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर y। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बच्चे ने गलती किया है, x स्क्वायर बराबर y है तो यहाँ पे हमें x को सेपरेट करना होता है, यानी x को स्वतंत्र करना होता है। x के साथ कुछ भी लगा हुआ है तो उसको बराबर के उस साइड में भेजना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे भेजेंगे, स्क्वायर है तो इसको जब जैसे ही हम उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट में ही जाएगा उधर y, ठीक है। अब ये बताओ कि रूट में जो कोई भी अवयव मिलेगा, जैसे हम मान लिए यहाँ पे, अब तो यहाँ पे हम कोई भी अवयव रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मान लिया कि माना y बराबर हमने रख दिया, कुछ ना कुछ मान रखेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या x आ रहा है।
तो y बराबर हम कहाँ से रख सकते हैं, इस n से रख सकते हैं, और n हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो आपका मन करे आप कुछ भी अवयव यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए मैंने रख दिया यहाँ पे y बराबर मान लीजिए 3 रख दिया, ठीक है। अब 3 मैंने y बराबर लिया तो यहाँ पे रखना भी पड़ेगा। x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √3 होगा। अब ये बताओ कि x तो हमारा क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। x क्या होना चाहिए हमारा, प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हुआ है, क्या √3 प्राकृत संख्या है, नहीं है। √3 प्राकृत संख्या नहीं है, ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो प्राकृत संख्या हुआ नहीं। इसका मतलब हम कह देंगे कि ये जो x बराबर मिला है ये n में नहीं है। और जब n में नहीं हो, यानी कि जो अवयव हमें मिलना चाहिए, जैसे ये x बराबर ये मिला है ना, तो ये अवयव इसी का होना चाहिए। अगर इसका नहीं है, n का नहीं है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये आच्छादक फलन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया चेक। हमें जांच करना था कि क्या ये फलन एकैकी है, तो एकैकी है, आच्छादक है तो आच्छादक नहीं है, ये तो बस बता देंगे, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब उम्मीद है आप सबसे कि आप लोग 1 का 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से सेम बनाना है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज की जरूरत है कि आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि n क्या है। और ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है शुरू के ही लेक्चर में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, कि n क्या होता है हमारा, और क्या कहते हैं r क्या होता है, z क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया आपको। तो आप देख लीजिएगा और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब आगे कहाँ बताते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है जरा पढ़िएगा, क्या है तीसरा नंबर हमारा। तीसरा नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, सिद्ध करना है क्या है, फलन। फलन हमें दिया हुआ है f(x) बराबर बड़ी ब्रैकेट x, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट x जो है इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी महत्तम पूर्णांक। चलिए, और फलन किस पे है हमारा, द्वारा, इसको इस तरह से लिख देती हूँ, प्रदत्त फलन f such that r to r ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। पहले ही हमें कह दिया है कि ये फलन जो है हमें सिद्ध करके बताना है कि ये r से r पर ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो हमें पहले पता चल गया आंसर कि ये क्या होना चाहिए, एकैकी भी नहीं होना चाहिए और आच्छादक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और फिर इसमें बता दिया है कि ये जो जैसे अभी मैंने बताया था कि ब्रैकेट में जो x है इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक। तो वही ये लिख दिया है, महत्तम पूर्णांक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, तो पहला काम हमारा होता है कि हम फलन को तीर आरेख के रूप में पहले लिख दें। ये r और इधर भी ये हमारा r, दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा f(x) और f(x) हमारा क्या है, बड़ी ब्रैकेट में x है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक। अब r है तो r का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 1.9, 1.8, कुछ भी 1.5, 1, 0, -1, सॉरी ये सब माइनस में है, हाँ, फिर 1, 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से होगा हमारा।
और इधर भी वही चीज, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -1/2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यही होगा। यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर यानी कि वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या में कुछ भी आते हैं, परिमेय अपरिमेय सब आ जाते हैं। तो मैंने पॉइंट में करके लिख दिया है ना, बटे में करके लिखने से ना थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है आप लोग। वही 1/2 लिखो ज्यादा कंफ्यूज, यही 0.5 लिख दूं तो चलो ठीक है, सही लगता है देखने में, है ना, जो कि दोनों क्या है, बराबर ही है। तो इसलिए मैंने पॉइंट में ही लिख दिया है कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। चलिए अब ये तो आ गया हमारा, और ये fx बराबर है। अब हम लोग का काम क्या होता है, इसे हम लोग क्या मानते हैं, ये x है और इसे y। अब इस x में से कोई वैल्यू उठाते हैं और उसको फलन में रख देते हैं, फिर जो प्राप्त होता है वो इसमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब जैसे मैंने क्या किया कि fx बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले मैंने fx बराबर ले लिया, मान लीजिए कि -1.5 ले लिया है, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे -1.5। अब देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हम इसमें दशमलव वाला भी लें, ठीक है, दशमलव वाला ले, तो दशमलव में यहाँ पे क्या है 1.5 है ना, तो पॉइंट के बाद वाला जो चीज होता है वो खत्म हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि -1.5 रखे हम इसमें ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में, तो इसका मान हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, सिंपल। ठीक है, यानी पॉइंट में कुछ भी चीज हो वो खत्म हो जाते हैं इस ब्रैकेट का मतलब ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं -1.9 ले लूं, जो कि अलग अवयव ले रही हूँ, -1.9 ले रही हूँ, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट में कुछ भी लीजिए, जैसे fx बराबर मैं ले लेती हूँ 2.1, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2.1 यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, अगर fx बराबर 2.5 ले लिया तो यहाँ पे जैसे ही 2.5 रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। तो यहाँ पे भी थोड़ा ले लेते, 2.1 ले लेती हूँ, 2.5 ले लेती हूँ, इस तरह से अभी। तो अब देखिए जैसे ही मैंने लिया -1.5 तो हमें क्या मिला, -1 मिला। फिर -1.9 लिया तो भी हमें क्या मिला, -1 ही मिला। फिर 2.1 लिया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। और 2.5 भी लिया तो भी हमें क्या मिला, तो भी क्या मिला, 2.5 ही मिला, है ना। अब एक चीज आप लोग ये बताइएगा कि ये आपको देख करके तो पता चल गया होगा कि ये एकाकी है या नहीं। तो आप एक बार में बता सकते हैं कि ये एकाकी नहीं है, ये एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है एकाकी कि अगर हम यहाँ पे -1.9 लिए फिर भी हमें क्या मिला, प्रतिबिंब इसका -1 ही मिला। और -1.5 लिए तो भी हमें क्या प्रतिबिंब मिला, -1 ही मिला। तो ये तो एक तरह से कौन सा फलन बन गया है, ये बहुएक बन गया है। क्या बना है ये, बहुएक। बहुएक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अवयव का, यानी प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब जो है एक ही अवयव। तो ये तो बहुएक बन गया, ये तो फलन है नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि f-1.5 और बराबर f-1.9 ये दोनों बराबर हैं,
क्योंकि मान हमें क्या मिला है, -1 ही मिला है। लेकिन क्या -1.5 और -1.9 ये बराबर हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों तो बराबर है नहीं। और हमें कंडीशन क्या मालूम है कि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। यहाँ पे fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन x1 बराबर x2 ये नहीं है। कभी इसको और इसको बराबर कहेंगे? नहीं कहेंगे, कि ये दोनों तो बराबर है नहीं। तो इसका मतलब ये फलन जो दिया हुआ है, ये दिया गया फलन एकाकी नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ना होना चाहिए, इसलिए दिया गया फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है, ये प्रूफ हो गया। यही कह रहा था ना प्रूफ करने के लिए, दिखाया कि एकाकी नहीं है। अब कह रहा है कि आच्छादक भी नहीं है, ये भी हमें दिखाना है। तो देखिए, क्या ये आच्छादक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -1.2 ये किसी भी अवयव से नहीं मिल पाएगा। ये किसी भी अवयव से मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि -1.2 अवयव, ये वाला अवयव ये किसका है? y का है। -1.2 किसका अवयव है? ये y का। इसके लिए प्रांत में कोई भी अवयव मौजूद नहीं है। देखिए, क्योंकि ये -1.2 यहाँ से कोई भी मान अगर हम रखें फलन में इसमें, तो कभी भी हमें -1.2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम 1.2 रखेंगे तो उसका पॉइंट वाला टर्म हट जाता है। पॉइंट वाला टर्म क्या होता है? वो खत्म हो जाता है और सिंपल सा हमें जो पॉइंट के आगे रहता है वो प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट वाला टर्म कभी हमें मिलेगा ही नहीं। तो वही लिख दिया। और जब मिलेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये अवयव कभी भी किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। और हमें मालूम है कि आच्छादक में कोई भी अवयव बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1.2 क्या है? हमारा बचा हुआ रह जाएगा। तो लिख देंगे कि -1.2 जो कि y का अवयव है के लिए प्रांत में कोई भी अवयव नहीं है। तो इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। और यही हो गया हमारा आंसर। यही हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर में है हमारा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे भी सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? fx बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that R2R R2R ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। यहाँ पे भी यही चीज कह रहा है सिद्ध करने के लिए। और जहां आपको मालूम है कि mod x का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर हम माइनस वाला भी टर्म रखें तो भी हमें प्लस मिले और प्लस वाला रखें तो प्लस मिलेगा ही, है ना। तो चलिए अब पहले हम लोग सेम वही काम, पहले
फलन वाला बना देते हैं तीरारेख r और यहाँ पे हमारा fx है। fx क्या है? मॉड x है और इस r को हम लोग x मानेंगे और इस r को हम लोग y मानेंगे। तो अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू, जैसे माइनस टू, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी माइनस इन्फिनिटी टू डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस अवयव प्रांत के जितने भी अवयव हैं उनमें से किसी को निकाल करके इस फंक्शन में रखना है और फिर देखना है कि क्या हमें r में कोई ना कोई ये y वाले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। फिर हम मिलान करेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे, है ना, और इसी के अनुसार बता देंगे कि फलन एकाकी है या नहीं है, फिर आच्छादक है या नहीं है, सिद्ध करके दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा fx दे रखा है मॉड x। अब आप चाहे तो x के जगह पे -2 रख सकते हैं। तो जैसे ही हम -2 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। फिर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 2 ही मिलता है, मिला ना। फिर अगर हम fx बराबर -1 रखें तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा मॉड की वजह से। फिर हम 1 रखेंगे मॉड में तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा, है ना। यानी -2 रखें तो भी हमें मिला 2 और प्लस में 2 रखे तो भी क्या मिला? हमें 2 ही मिला। फिर -1 रखें तो हमें मिला 1 और 1 रखें तो भी हमें क्या मिला? 1 ही मिला, है ना। तो आप यहाँ देखिएगा फिर वही रूल बन रहा है कि हम यहाँ पे माइनस भी टर्म ले रहे हैं तो भी प्लस में प्राप्त हो रहा है और प्लस ले रहे हैं तो प्लस में ही प्राप्त हो रहा है। तो बेचारे ये माइनस वाले कभी भी किसी भी इधर वाले अवयव से संबंधित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनका बारी आएगा ही नहीं। कुछ भी टर्म हम उठाएंगे यहाँ से तो बेचारे प्लस वाले ही टर्म मिलेंगे, माइनस के कोई टर्म मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे धनात्मक वाले संख्या से संबंधित होंगे, ऋणात्मक वाली संख्या बची की बची रह जाएगी। और जैसे ही हमारा सहप्रांत में कोई अवयव बचता है यानी संबंधित नहीं होता है तो वो फलन क्या कहलाता है? आच्छादक नहीं होता है। तो एक चीज आच्छादक तो पहले ही निकल गया। फिर एकाकी के लिए भी हमें मालूम है कि एक अवयव एक से ही संबंधित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो अवयव एक अवयव से संबंधित है। इसका मतलब ये फलन जो है ये फलन एकाकी भी नहीं है। अब इसी को हमें लिख देना है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा। कैसे लिखना है? यहाँ पे कि हम जानते हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ f-2 बराबर f2 यानी ये अवयव दोनों तो अलग अलग है। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, है तो दोनों अलग अलग ना। f-2 और f2 ये दोनों का मान हमें बराबर मिला है ना बराबर। f-2 का भी 2 मिला है और f2 का भी 2 मिला है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों है बराबर, ये मिला भी है इतना। परंतु -2 नॉट इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे है कि जो x1 है और x2 है वो दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम x1 रखें और x2 रखें तो यहाँ पे हमें एक -2 मिला है और एक यहाँ पे 2 मिला है, जो कि दोनों में से कोई मान आपस में बराबर कभी हो ही नहीं सकता।
माइनस में है और ये प्लस में है, कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो पूरा हुआ नहीं, तो लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, फिर एकाकी तो हमने दिखा दिया नहीं है। अब आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए आप बताओ कि ये वाला अवयव इससे नहीं हो रहा है ना कहीं पे भी संबंधित, तो हम लिखेंगे कि -2 जो कि y का अवयव है, इस y का अवयव है, के लिए प्रांत में कोई अवयव मौजूद नहीं है। इसके लिए जो है, इस -2 के लिए कोई भी अवयव यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये किसी से भी संबंधित नहीं होगा। और इसी तरह से आप, मैंने -2 लिया, आप -1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि -1 के लिए भी यहाँ पे कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो -2 जो कि y का अवयव है के लिए प्रांत में कोई अवयव मौजूद नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा सारा। अब लग रहा होगा कि आप बना सकते हैं आगे का क्वेश्चन। तो 5 नंबर मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, पांच नंबर क्वेश्चन में है आपका कि सिद्ध कीजिए कि f such that R to R, ये हमारा दिया हुआ रिलेशन, मतलब एक तरह से फलन की स्पेस पे बनाना है, जहां fx बराबर दे दिया है। fx बराबर क्या दिया हुआ है? 1 यदि x मिटा हुआ है, ये यहाँ पे ग्रेटर देन होगा 0, और फिर 0 यदि x बराबर 0, और फिर -1 यदि x लेस देन 0 द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। यही कह रहा है हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो कुछ भी फलन दिया हुआ हो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि पहले आपका जो दिया हुआ है कंडीशन, उसको आप पहले तीर आरेख में लिख ले। ये r, ये r, और ये हमारा fx, देखेंगे fx को बाद में, और ये r तो मतलब हमारा -∞ डॉट 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 -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 इंफिनिटी तक। इधर भी -∞ डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये हो गया। अब हमें फलन पे ध्यान देना है कि फलन क्या है। फलन है कि कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, यदि x का मान, इसका मतलब क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि x का मान हमारा 0 से बड़ा हो। x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। यानी जब भी x का मान 0 से बड़ा हो तो ये fx हमारा क्या होगा? हमेशा 1 प्राप्त होगा। fx क्या प्राप्त होगा? हमारा 1। हमें तो ये मालूम है कि ये x है और ये हमारा क्या है? y वाला टर्म। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कंडीशन कि x का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 तो यहाँ है, इस x में 0 यहाँ है, और इससे बड़ा यानी कि ये पूरे के पूरे टर्म 1 से लेके इंफिनिटी तक है ना। 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक पूरा। तो ये सारे अगर हो तो fx हमारा क्या मिलेगा?
एफ एक्स प्राप्त होगा 1। एफ एक्स हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए? 1, यानी एफ एक्स बराबर हमें मान मिलेगा 1। कब? जब x हमारा 0 से बड़ा हो। तो यानी हम कुछ भी मान लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, तो भी हमें क्या प्राप्त होंगे? सिंपली 1 प्राप्त होंगे। यानी 1 लिए तो भी, 2 लिए तो भी, 3 लिए तो भी, इन्फिनिटी लिए तो भी हमें क्या प्राप्त इधर होंगे? 1 से ये संबंधित। ठीक है, यानी जो मिलता है ना हमें एफ एक्स में रखने पे मान, वो मान यहाँ पे ही ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि अगर x बराबर 0, अब x बराबर 0 भी तो अवयव है, तो हमें एफ एक्स मिलेगा 0 इस प्रकार से। ठीक, फिर है कि अगर x का मान 0 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा भी है। अब 0 से छोटा क्या होगा? -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, ये सारे मान -1 से -इन्फिनिटी तक। तो ये सारे मान हम कुछ भी लें, -1 -2 -3 -4 कुछ भी लें, 0 से छोटा का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो नहीं दे रखा है कि 0 से छोटा हो, लेकिन यहाँ तक हो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कह दिया है कि 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा मतलब कुछ भी, 0 से छोटा -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो -1 से इन्फिनिटी कुछ भी अगर हम मान लेंगे x का कुछ भी मान लेंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा? -1 होगा। यानी एफ एक्स बराबर हमें -1 मिलेगा, और जब हम 0 से छोटा है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर 0 होगा जब x बराबर 0 ले। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि -1 लिए तो भी हमें -1 प्राप्त हुआ, -2 लेंगे तो भी हमें -1 ही प्राप्त होगा, और -इन्फिनिटी लेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? -1 ही प्राप्त होगा। अब आपको देख करके सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि ये एकाएकी है या नहीं, और आच्छादक है या नहीं, है ना? तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। एकाएकी, सॉरी, हाँ, क्या है? यदि fx1 बराबर fx2, ठीक है, fx1 बराबर fx2 हो तो फलन, तो सॉरी, x1 बराबर x2, यहाँ पे लिख दीजिएगा एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए यदि fx1 इतना हो तो इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ f -1 लेते हैं तो भी -1 प्राप्त होगा, और -2 लेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? हमें -1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि 0 से छोटा आप कुछ भी लो तो आपको fx क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। तो यानी ये और ये बराबर तो है, परंतु -1 और -2 क्या ये आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मान है ना। -1 -2 कभी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन क्या है कि x1 और x2 दोनों बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए, और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बात है नहीं। तो हम लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आच्छादक के लिए हम लोग करेंगे। तो आच्छादक के लिए भी देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो है मात्र 3 ही अवयव संबंधित है, -1 0 और 1, यही तीनों है ना संबंधित सभी से, इधर वाले सभी से।
-2 बचा हुआ रह गया, यानी कि -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक बचा हुआ रह गया, और 2 से लेकर के +इन्फिनिटी तक पूरा बचा हुआ रह गया। फिर तो आच्छादक में तो एक भी अवयव बचे हुए नहीं रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे अवयव बचे हुए हैं, इतने सारे अवयव बचे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी अवयव उठा के ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना। तो 2 किसका अवयव है? ये y का अवयव है। 2 जो कि y का अवयव है के लिए प्रांत में कोई, इस 2 के लिए कोई अवयव है यहाँ पे? नहीं है, ये किसी से भी संबंधित नहीं है। के लिए प्रांत में कोई अवयव मौजूद नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। और हो गया यही हमारा प्रूव्ड। यही कह रहा था ना प्रूव करने के लिए कि एकैकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो 5 तक हो गया, 6 तो मैंने बता ही दिया था कल ही, और 7 नंबर मैंने बोला था बनाने के लिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा, अब तो इस तरह से ही आपको बनाना है, आप बना सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कल कर दूंगी या देखूंगी आप लोग का कि बना लिए हैं कि नहीं बना लिए हैं, या एक मैं इसमें बता दूंगी कल। फिर 8, 9, 10 जो है कल बताऊंगी। 11, 12 ये अब आप बना सकते हैं, खुद से बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। मैं कल जो है ये पूरा प्रश्नावली आपका कंप्लीट कर दूंगी, फिर हम लोग जो है 1.3 का थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।